चलिए मिशन 45 डेज का नेक्स्ट पढ़ाओ। देखिएगा हम लोग पिछले क्लास में बात किए थे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ या तो फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कॉन्वेक्स लेंस, फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कॉन्वेक्स लेंस। जैसे कि इस डायग्राम में देख सकते हो कि टेबल 9.4 में कि जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर होगा तो इमेज कहाँ बनता है, कहाँ पर बनता है, फोकस पर। कहाँ बनता है, फोकस पर बनता है। इस तरह से हम लोग प्रीवियस क्लास में इसका डिस्कशन कर चुका था, ठीक है ना। अब देखा जाए कि अगला, अगर ये मिरर हो, अगर ये लेंस होता आपका कॉनकेव, कौन सा होता, कॉनकेव होता है। तो देखो ये अगर लेंस में अगर बात किया जाए और उसमें मिरर में, तो दोनों एक दूसरे का उल्टा चलता है। जो केसेस यहाँ पे पढ़े वो कॉन्वेक्स के लिए, वो मिरर में कैसे के लिए जाएगा, कॉनकेव के लिए आएगा, ठीक है ना। बस इसी बात का फर्क पड़ेगा। यानी कि देखो यहाँ पर किसके बारे में पढ़ना है, कॉनकेव लेंस। कौन सा लेंस, तो कंपेयर करो इसे किससे, कॉन्वेक्स मिरर के साथ, कॉन्वेक्स मिरर के साथ। जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर तो इमेज कहाँ बनता है, इसमें फोकस पर बनता है ना। और इमेज का साइज कैसा होता है, हाईली डिमिनिश्ड, और कैसा होता है, वर्चुअल और इरेक्ट होता है। जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी और सेंटर के बीच में, ऑप्टिकल सेंटर के बीच में, है ना, यानी कहीं भी ऑब्जेक्ट को रख दोगे तो इमेज हमेशा कहाँ बनता है, F1 और O के बीच में। और इमेज कैसे बनता है, बोलिए, वर्चुअल एंड इरेक्ट। सेम एज कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स मिरर। कोई दिक्कत है, चलिए तो इसके बारे में बात अब देखिएगा। तो इमेज फॉर्मेशन बाय रेड, ये तो बता दिया गया है आपको, ठीक है ना, कि एक रे ऑफ लाइट है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, कहां से होता है, रिफ्रैक्शन का गुजरता है, बोलिएगा, फोकस से, है ना। या तो इसमें एक ऐसा रे ऑफ लाइट है जो पैरेलल टू फोकस एक्सिस अगर इंसिडेंट होता है तो रिफ्लेक्शन के बाद ऐसा, रिफ्रैक्शन के बाद ऐसा लगता है कि रिफ्रैक्ट होकर कहां से आ रहा था, बोलिएगा, फोकस से आ रहा था। पॉइंट नंबर 1, है ना, कल बताया था ना प्रीवियस क्लास में, फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय द, है ना, रूल्स फॉर फॉर्मेशन ऑफ इमेज, ठीक है ना। तो पॉइंट नंबर 1 में बोलिएगा एक बार, व्हेन रेज ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस इज इंसिडेंट ऑन कॉन्वेक्स लेंस, then after refraction from the lens the refracted ray pass through the focus, ठीक है ना, पॉइंट नंबर 1। इसी के लिए अगर पॉइंट नंबर बी, अगर कॉनकेव लेंस के लिए बात किया था तो एक ऐसा रे ऑफ लाइट है जो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जब इंसिडेंट होता है तो रिफ्रैक्शन के बाद ऐसा लगता है कि रिफ्रैक्ट होकर कहां से आ रहा था, फोकस से आ रहा था। पॉइंट नंबर दोनों के लिए क्लियर हो गया। उसके बाद देखिए पॉइंट नंबर 2 क्या कहता है कि एक ऐसा रे ऑफ लाइट है जो फोकस से आ रहा था, कहां से आ रहा था, बोलिएगा, तो रिफ्रैक्शन के बाद क्या हो जाएगा, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। इसमें देखो बोलने का थोड़ा सा लैंग्वेज अलग करना पड़ेगा आपको। ए रे ऑफ लाइट विच इज इंसिडेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोकस, इट विल नॉट पास थ्रू द फोकस बट इट विल इंसिडेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोकस। तो रिफ्रैक्शन के बाद वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, को डाउट। इसके बाद देखिएगा लास्ट केस, ठीक है ना, कि एक ऐसा रे ऑफ लाइट है जो कहां जा रहा है, बोलिएगा, कहां से, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो क्या करता है वो सीधे, सॉरी ऑप्टिकल सेंटर से, कहां से जा रहा था, ऑप्टिकल सेंटर। तो ऑप्टिकल सेंटर जब रे ऑफ लाइट पास करता है उसमें डेविएशन नहीं होता, सीधे पार, चाहे तो लेंस कॉनकेव हो चाहे तो कॉन्वेक्स हो। रीजन कल मैं बताया था, ठीक है ना। चलिए अब आगे बढ़िएगा। तो इतना तो हम लोग डिस्कशन प्रीवियस क्लास में। अब देखो ये इमेज फॉर्मेशन, इमेज फॉर्मेशन, तो इमेज फॉर्मेशन तो आई थिंक ये तो बनाने के लिए सिखाया गया था मिरर के ही केस में, ठीक है ना। बस एक बार प्रैक्टिस कर लेना, प्रैक्टिस लेकिन जरूर करके जाना है ना। नीट एंड क्लीन डायग्राम बना लेना 1 से 2 बार पेंसिल की हेल्प से, ठीक है ना, बहुत अच्छे सुंदर तरीका से, ठीक है। चलिए क्योंकि एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जब ऑब्जेक्ट यहां पर था उसका रे डायग्राम बनाओ, क्या पूछा जा सकता है, रे डायग्राम बनाने के। तो ये सब प्रैक्टिस कर लीजिएगा अपने आप। ये लास्ट वाला जो है इसका सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, कि जब ऑब्जेक्ट कहां, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में होता है, यानी कि F1 और O के बीच में, तो इमेज किधर बनता है, जिधर ऑब्जेक्ट रहता है उधर ही। और कैसा बनता है, बहुत ही ज्यादा मैग्नीफाइड बनता है। ये एक ऐसा केस है जो कहां पर यूज होता है, बोलिएगा, माइक्रोस्कोप वगैरह में। माइक्रोस्कोप में सेम यही वाला प्रॉपर्टी का यूज होता है। बैक्टीरिया वायरस बहुत छोटा छोटा होता है लेकिन फिर भी हम उसको देख पाते हैं बाय द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप ड्यू टू दिस रीजन, ठीक है ना, कोई दिक्कत। चलिए और आगे बढ़िएगा। तो ये हो गया। अब देखो साइन कन्वेंशन, जैसे देखिए इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है, जैसे कि मिरर वाला पढ़ाया गया था ना, बस इस बार एक बार रिकैप देते चले जाते हैं, ठीक है ना, क्योंकि पढ़ाया गया आप लोग को। देखिएगा आना क्या चाहिए, बोलिएगा, साइन कन्वेंशन फॉर द स्फेरिकल मिरर। तो साइन कन्वेंशन फॉर द, याद करो, मिरर लेंस है लिखा हुआ, सॉरी, साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल लेंसेस। तो याद करिए वहां पर, है ना, वहां पर क्या बताया गया था, याद है, मिरर वाला में, मिरर वाला क्या बताया गया था कि ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल, मिरर के केस में। यहां पे ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर। पॉइंट नंबर 1 क्लियर, ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर। नहीं, जहां पर वहां पर जो पोल की तरह कंसीडर कर रहा था वो यहां पे कौन काम करेगा, ऑप्टिकल सेंटर, क्योंकि सेंटर ना होता है वो भी,
कोई दिक्कत? फिर देखिएगा पॉइंट नंबर 1 क्लियर हो गया ना कि ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है ना। और पॉइंट नंबर 2 क्या कहता है जानते हो, है ना। पॉइंट नंबर 2 क्या बोला जाता है कि ये देखो अगर मान लीजिए कि ये मिरर है तो डिस्टेंस मेजर टू द राइट साइड इज टेकन एज पॉजिटिव, और लेफ्ट साइड वाला डिस्टेंस कैसे लिया जाएगा, यानी कि इधर वाला डिस्टेंस कैसे लेना है पॉजिटिव, और इधर वाला डिस्टेंस कैसे लेना है बोलिएगा निगेटिव लेना है। इधर वाला डिस्टेंस कैसे लेके बोलिएगा निगेटिव लेके चलना है। कोई दिक्कत? सर पॉइंट नंबर 2 क्लियर हो गया। डिस्टेंस मेजर टू द राइट साइड ऑफ द ऑप्टिकल सेंटर इज टेकन एज पॉजिटिव, और लेफ्ट साइड वाला कैसे लेना है। चलिए अब यहां से क्वेश्चन अराइज हो सकता है कि एक ऐसा लेंस का नाम बताओ जिसका फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है, ठीक है ना। तो कौन से लेंस का होगा, तो देखो फोकल लेंथ पॉजिटिव, तो अगर रे ऑफ लाइट इधर से आएगा तो इसका कहां यहां से ना जाता है इस तरह से ना, है ना। एक्चुअली में यहां पर आना चाहिए था, ठीक है, इस तरह से जाता है, ठीक है। अभी ये नहीं इसका फोकल लेंथ होता है, ये डिस्टेंस, ठीक है ना। तो डिस्टेंस कैसा होगा प्लस की माइनस होगा, यानी कि पॉइंट टू बी नोटेड कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ कैसा होता है पॉजिटिव होता है। कोई डाउट? ठीक है ना, कोई डाउट? और ये अगर कौन सा लेंस होता बोलिएगा कॉनकेव होता। कौन सा लेंस होता कॉनकेव। तो कॉनकेव लेंस में क्या होता है रे ऑफ लाइट लीजिएगा तो कहां से जाता है इस तरह से लगेगा, कहां से रिफ्रैक्ट होकर बोलिएगा फोकस से रिफ्रैक्ट होकर आ रहा है, नहीं यानी कि लगता है कि यहां से, तो इसका फोकल लेंथ ये ना हो गया है कि नहीं, ये तो ये कैसा होगा निगेटिव। तो एक ऐसा लेंस का नाम बताओ जिसका फोकल लेंथ निगेटिव होता है, तो कौन सा लेंस कॉनकेव लेंस, ठीक है ना। कोई दिक्कत? चलिए यानी कि हाँ ना पॉइंट नंबर 1 में हमने क्या बताया आपको सन कन्वेंशन में ऑल द डिस्टेंस आर मेजर्ड फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर। पॉइंट नंबर 2 में बताइएगा लेफ्ट साइड वाला डिस्टेंस कैसे लेना निगेटिव, राइट साइड वाला पॉजिटिव, है ना। उसके बाद फिर बोलिएगा पॉइंट नंबर 3 डिस्टेंस मेजर्ड एबव द प्रिंसिपल एक्सिस कैसे लेना है प्लस, अब बिलो वाला कैसे लेना है नेगेटिव लेना है। कोई दिक्कत सर होना, कोई दिक्कत? चलिए ये तो साइन कन्वेंशन जो पहले पढ़ाएगा था वही सेम एज होगा, ठीक है ना। चलिए देखिएगा अब बात कर लीजिए मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला हम लोग क्या लिखते थे याद है, मिरर फॉर्मूला क्या लिखा जा सकता था याद करिएगा, O1 बाई ए फिजिकल टू क्या लिखा जाता है 1 बाई भी प्लस 1 बाई यू, ये कब लिखा जाता है बोलिएगा मिरर फॉर्मूला में। आइए अगर लेंस फॉर्मूला बांध किया जाएगा तो सेम होता है, लेकिन देखो यहाँ पे क्या साइन आ जाता है लेंस, देखो इसमें ना लिख रहा है ना लेंस, एन लिख रहा है नहीं लिख रहा है, एन फॉर नेगेटिव डाल देना, एन फॉर क्या डालना है याद रखने के लिए ये हो गया। कोई दिक्कत? तो लेंस फॉर्मूला क्या लिखेगा 1 बाई बी माइनस 1 बाई इक्वल टू 1 बाई एफ, ठीक है ना। अच्छा पूछ जाता है कि एग्जाम में व्हाट इज लेंस फॉर्मूला, तो क्या बोलोगे लेंस फॉर्मूला होता क्या है, तब क्या लिखिएगा इट इज अ रिलेशनशिप बिटवीन द फोकल लेंथ ऑप्टिकल, है ना, फोकल लेंथ और क्या हो गया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड द इमेज डिस्टेंस। कोई दिक्कत? उसके बाद फॉर्मूला लिख देंगे कि ये होता है। कोई दिक्कत? चलिए ये हो गया मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन के बारे में फिर से अच्छे से बात कर लिया जाए, ठीक है ना। तो मैग्निफिकेशन मतलब क्या होता है जैसे पहले बताया गया था, मैग्निफिकेशन एक ऐसा है ना पैरामीटर होता है जो यह बताता है कि साइज में बड़ा कौन बना या तो कौन छोटा हुआ। बड़ा छोटा की अगर बात करना होगा तो क्या चीज का कैलकुलेट करता निकालने का बोलिएगा मैग्निफिकेशन। आखिर इमेज बड़ा बना कि ऑब्जेक्ट बड़ा था, यानी कि इमेज छोटा हो गया होगा। कोई दिक्कत सर ना, या तो फिर ऐसे भी समझ सकते हो कि इमेज वर्चुअल है कि रियल है। कोई दिक्कत? तो मैग्निफिकेशन निकालने का दोनों ही केस में एक ही फॉर्मूला होता है हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो कोई अगर तुमसे पूछता है कि व्हाट इज मैग्निफिकेशन तो क्या जवाब दोगे इट इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ, इसे लिखा जाता है एम इक्वल टू एच डैश बाई एच। मैग्निफिकेशन का यूनिट क्या होता है व्हाट इज द यूनिट ऑफ मैग्निफिकेशन, व्हाट इज द यूनिट ऑफ मैग्निफिकेशन यूनिटलेस। कोई यूनिट क्यों नहीं बताया, अगर ये सेंटीमीटर तो भी क्या चाहिए सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर कट गया तो क्या बचेगा कुछ नहीं बचेगा। नहीं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का भी कोई क्वांटिटी नहीं यूनिट नहीं होता, याद है ना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आल्सो डज नॉट हैव एनी यूनिट। कोई दिक्कत? चलिए अब देखो मैग्निफिकेशन, देखो देखिए मिरर फॉर्मूला में आपको याद करो कि मैग्निफिकेशन जो हम लोग लिखते थे मिरर फॉर्मूला में एम बराबर क्या लिखा जा सकता है बोलिएगा एच आई बटा एच ओ, हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ इज इक्वल टू क्या लिखा जा सकता था बोलिएगा माइनस बी बाई यू, ये लिखते थे ना। ये किसके लिए होता था मिरर के लिए, मिरर के लिए याद करो, ठीक है ना। आइए अगर बात किया जाए किसके लिए लेंस के लिए तो एच आई बटा एच ओ हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ, इसमें कोई और रीजन चेंजेस नहीं, लेकिन यहां पर चेंज करना पड़ेगा, यहां पे क्या लिखना पड़ेगा प्लस भी बाई यू। ये कब लगेगा जब लेंस होगा तब मैग्निफिकेशन के लिए फॉर्मूला लगाना है, और जब मिरर होगा तो कौन सा लगाना है, दोनों अंतर बुझा रहा है ना। यहां पे देखो ये प्लस में लिखा गया उसमें क्या लिखा गया माइनस में,
कोई दिक्कत? मिरर फॉर्मूला के साथ उल्टा चलता है, देखिएगा मिरर फॉर्मूला के बाद क्या लिखते हैं हम लोग, बोलिएगा 1 बाई, बोलिए ना 1 बाई ए फिजिकल क्या लिखते हैं, 1 बाई बी प्लस 1 बाई यू लिखा जाता है ना। और इसमें क्या लिखा जाता है, बोलिएगा 1 बाई ए फिजिकल टू 1 बाई बी माइनस 1 बाई यू। आई थिंक प्लस माइनस का झंझट खत्म हो जाना चाहिए दोनों देख करके अच्छा से, ठीक है ना। मिरर फॉर्मूला है प्लस, अब मैग्निफिकेशन में क्या लेके चलना है, मिरर के केस में, लेकिन लेंस के केस में प्लस है, यहां पे क्या लेके चलना है, माइनस। कोई दिक्कत? अच्छा मिरर वाला में ही बताया गया था आपको कि यदि मान लिया जाए कि एम का वैल्यू 1 से बड़ा है, 1 से बड़ा, तब क्या इमेज कैसा बनता है, मैग्निफाइड की कुछ और हो जाता है, इमेज कैसे बनता है, हाँ एम का वैल्यू अगर 1 से बड़ा है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्निफाइड इमेज। क्या बोला जाता है, मैग्निफाइड इमेज। मतलब कौन बड़ा होगा, बोलिएगा इमेज, यानी कि हाइट ऑफ इमेज विल बी ग्रेटर देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। बड़ा कौन होगा, इमेज का। नहीं ये अगर बात किया जाए, अगर एम का वैल्यू 1 से छोटा आ जाता, क्या जाता, 1 से छोटा, तो बताइएगा, तो बोलिएगा कैसा बनेगा, डिमिनिश्ड इमेज। कैसा बनेगा इस केस में, बोलिएगा डिमिनिश्ड इमेज बनेगा। मतलब कौन छोटा बड़ा होने वाला है, बोलिएगा, यानी कि हाइट ऑफ इमेज विल बी लेस देन हाइट ऑफ इमेज, इस बार छोटा होगा, ऑब्जेक्ट बड़ा होगा। कोई दिक्कत सर ना। और यदि एम का वैल्यू 1 आ जाता है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बोलिएगा इक्वल साइज या तो सेम साइज, सेम साइज, है ना। मतलब इस वाला केस में हाइट ऑफ इमेज इक्वल टू क्या होगा, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होगा। कोई दिक्कत? और याद करो वहां पे मैग्निफिकेशन में पढ़ाया गया था आपको कि यदि मान लिया जाए कि मैग्निफिकेशन का वैल्यू पॉजिटिव है, मैग्निफिकेशन का वैल्यू कैसा आ गया, बोलिएगा एम का वैल्यू पॉजिटिव आ गया, इसका मतलब क्या समझते हैं आप लोग, बोलिएगा। तो एम का वैल्यू पॉजिटिव कब होता है, जब इमेज कैसा होता है, हाँ कैसा होगा इमेज, बताइएगा वर्चुअल। और वर्चुअल हमेशा कैसा होता है, इरेक्ट होता है। तो वर्चुअल एंड इमेज एम का वैल्यू कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। और यदि एम का वैल्यू कैसा आ जाता है, बोलिएगा निगेटिव, इसका मतलब क्या होता है, बोलिएगा रियल। तो रियल एंड क्या हो गया, बोलिएगा, है ना, रियल एंड क्या लिखोगे, बोलो इनवर्टेड, रियल एंड इनवर्टेड। आई थिंक इतना बातें क्लियर होगा। फिर से एक बार मेरे साथ साथ बोल देना है। अगर मान लिया जाए कि ऐसा हो गया कि किसी ऑब्जेक्ट का हमने क्या किया, है ना, किसी रे डायग्राम के लिए हमने वो निकाला, मैग्निफिकेशन निकाला, ठीक है ना। यदि एम का वैल्यू आ गया आपका -2.5, इसका मतलब क्या समझते हो, अगर पूछ दिया जाता कि एम का वैल्यू आ गया निगेटिव -2.5, इसका मतलब क्या समझते हो। तो पहले तो निगेटिव के बारे में बात करेंगे। तो निगेटिव का मतलब क्या हो गया, एम निगेटिव, तो क्या होता है, रियल एंड इनवर्टेड। अब देखो 2.5 हमको अब निगेटिव से मतलब नहीं रहा, 2.5 को देखना। 2.5 1 से बड़ा वैल्यू है, तो बड़ा कौन होगा, हाइट ऑफ इमेज विल बी ग्रेटर देन द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। मतलब इमेज कैसा बनेगा ओवरऑल, है ना। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत? यही अगर रहता है एम का वैल्यू कितना आ जाता, बोलिएगा 2.5, ओनली 2.5, तब बताइएगा तो कैसा होता, बोलिएगा कोई दिक्कत, सीख गए ना। 2.5 मतलब प्लस, प्लस का मतलब क्या होता है, वर्चुअल। अब वर्चुअल में से कैसे होता है, इरेक्ट। और 2.5 मतलब क्या हो गया, मैग्नीफाइड, मैग्नीफाइड। कोई दिक्कत? अच्छा एम का वैल्यू +1, इसका मतलब क्या समझ रहे हैं आप लोग, एम का वैल्यू +1 मतलब क्या समझ रहे हैं, हाँ कोई दिक्कत है ना। एम का वैल्यू +1 मतलब कि इमेज जो होगा वो वर्चुअल होगा। प्लस मतलब क्या हो गया, वर्चुअल एंड इरेक्ट। और 1 मतलब क्या हो गया, हाइट ऑफ इमेज इक्वल टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हो गया। कोई दिक्कत? चलिए इतना तो कहानी क्लियर हो गया, ठीक है ना। चलो अब हम लोग को लास्ट में पढ़ना है, एक नया टॉपिक है, दैट इज पावर ऑफ लेंस। इसको देख लिया जाए अच्छे से, ठीक है ना। पावर ऑफ लेंस को समझे ना, पावर ऑफ लेंस। अब जैसे देखो बहुत सारे लोग चश्मा यूज करते हैं, तो किसी किसी का जो चश्मा होता है वो प्लस में होता है, किसी किसी का जो चश्मा होता है वो कच्ची में होता है। अब किसी किसी के दिमाग में बैठेगा प्लस मतलब कि बहुत ज्यादा खराब है, अब माइनस मतलब क्या बहुत ज्यादा कम खराब है, ये मतलब नहीं होता है, ठीक है ना। एक्चुअली में चश्मा जो यूज होता है वो दो तरह का होता है। एक ऐसे लोग चश्मा लगा यूज करते हैं, चश्मा उनका एक ऐसा होता है जो कॉनकेव लेंस होता है, और दूसरा कौन से हो सकता है, कॉन्वेक्स लेंस हो सकता है, ठीक है ना। तो प्लस और माइनस, ठीक है ना, ये तो पता चलता फोकल लेंस। कैसे पता चलता, बोलिएगा फोकल लेंस। जैसे देखिए अगर मान लीजिए किसी का चश्मा जो है उसका पावर निगेटिव है, पावर क्या है, इसका मतलब क्या होता है, या तो पॉजिटिव, इसका मतलब क्या होता है, ठीक है ना।
तो पावर प्लस और माइनस का मतलब ये नहीं पता चलता है कि उसका डिग्री ऑफ है ना क्या मतलब उसका कितना ज्यादा हार्म, कितना उसका आंख खराब है, इससे नहीं पता चलता है। प्लस और माइनस से वो पता नहीं चलता है, ठीक है ना। प्लस और माइनस से सिर्फ और सिर्फ चश्मा का नेचर पता चलता है कि कनकेव है कि कॉन्वेक्स है। कोई दिक्कत समझ रहे हो, आगे समझ रहे हो, कोई दिक्कत। चलिए जिस देखिएगा, अब आगे बढ़िएगा। जिस देखिए सबसे पहले बात पावर क्या होता है। पावर मतलब क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। पावर क्या होता है बोलिएगा, कोई पूछता है व्हाट इज पावर, तो क्या बोलोगे, पावर इज द रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ। पावर क्या होता है बोलिएगा, मतलब जितना भी फोकल लेंथ था उसका रेसिप्रोकल कर लोगे, उसको हम क्या बोलते हैं, पावर। इसलिए लिखा जाता है पी इक्वल टू क्या लिखा जाता है बोलिएगा, 1/f। पी इक्वल टू क्या लिखा जाता है, यानी कि पावर ऑफ ए लेंस डिपेंड ऑन द फोकल लेंथ। पावर ऑफ ए लेंस डिपेंड्स ऑन द विच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। 1/, मतलब क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर फोकल लेंथ ज्यादा है तब पावर क्या होगा, कम जाएगा। पावर क्या हो जाएगा, अब फोकल लेंथ जितना कम पावर कितना ज्यादा, ज्यादा होगा। यानी कि छोटे छोटे चश्मा अगर छोटे छोटे अगर लेंस है तो उसका पावर ज्यादा होगा इन कंपेरिजन टू बड़ा बड़ा लेंस। कोई दिक्कत, पहला बात समझ में आया ना। फोकल लेंथ कम रहेगा तो पावर ज्यादा रहेगा, या उल्टा फोकल लेंथ बड़ा तो पावर कम रहेगा। पहला बात क्लियर हो गया। तो कोई पहली बात आपसे पूछता है व्हाट इज पावर, तो क्या बोलोगे, पावर इज द रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ। कोई दिक्कत है ना। अब देखिए यूनिट ऑफ पावर, यूनिट ऑफ पावर, तो पावर का यूनिट क्या होता है, तो देखो लेंथ ना है, क्या चीज है, तो लेंथ, लेंथ का यूनिट क्या होता है, मीटर। यानी कि पावर का यूनिट लिखा जा सकता है 1/मीटर, और 1/मीटर को हम लोग फिजिक्स की भाषा में क्या लिख सकते हैं, पर मीटर। क्या लिखा जा सकता है, यानी कि कोई अगर आपसे पूछता है कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ पावर, तो क्या बोलेगा, पर मीटर। व्हाट इज द यूनिट ऑफ पावर, और इसी पर मीटर का एक स्पेशल नाम है, क्या चीज बोलिएगा, डायोप्टर। क्या बोला जाता है, डायोप्टर। लिखते कैसे हैं, डी से। कैसे लिखा जाता है, डी से लिखा जाता है, ठीक है ना। तो पावर ऑफ ए लेंस डिपेंड्स ऑन इट्स फोकल लेंथ, डिपेंड्स ऑन इट्स फोकल लेंथ विच इज रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ, ठीक है ना। पावर का यूनिट क्या होता है बोलिएगा, डायोप्टर होता है ना। एक और यूनिट बोलो तो पर मीटर। पर मीटर नहीं, मतलब जब भी अगर पावर कैलकुलेट करने के आ गया क्वेश्चन वगैरह में, तो अगर सेंटीमीटर में है लेंथ दिया हो तो क्या करोगे, उसको पहले मीटर में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद हम लोग पावर कैलकुलेट करेंगे। कोई दिक्कत, ठीक है ना। ये देखिएगा, अब यहां से एक क्वेश्चन राज होता है कि एक डायोप्टर, एक मिनट पहले प्लस और माइनस का मतलब समझ लो। अब देखो पी इक्वल टू क्या लिखा जाता है, 1/f। अगर फोकल लेंथ निगेटिव है तो पावर कैसा होगा, पावर कैसा होगा, निगेटिव ना होगा। जैसे P अगर मान ले फोकल लेंथ आ गया -10 मीटर, कितना आ गया, तो पावर का वैल्यू ओवरऑल कितना आएगा बोलिएगा, 1/-10, यानी कि -0.1 डायोप्टर लिखाएगा। तो पावर निगेटिव आ गया, मतलब कि फोकल लेंथ कैसा रहा होगा, निगेटिव। तो फोकल लेंथ कौन से लेंस का निगेटिव होता है, कॉनकेव का। यानी कि जब पावर निगेटिव है, किसी पर्सन को अगर चश्मा जो लगाया हुआ है उसका पावर निगेटिव है, इसका मतलब कौन सा लेंस लगा हुआ होगा बोलिएगा, कौन सा लेंस, कॉनकेव लेंस लगा होगा। कोई दिक्कत, कौन सा लेंस बोलिएगा, कॉनकेव लेंस बोलिएगा, को डाउट। किसी पर्सन का अगर पावर पॉजिटिव है, पावर कैसा है, इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है बोलिएगा, अगर पावर पॉजिटिव आ गया तो इसका मतलब चश्मा कौन सा लगा हुआ था, जिसका फोकल लेंथ पॉजिटिव होगा। अब पॉजिटिव कौन से चश्मा के लिए, तो कौन से लेंस के लिए होता है फोकल लेंथ, कॉन्वेक्स। यानी कि यहां इस वाला केस में कैसा रहेगा, कॉन्वेक्स रहेगा। ये बात क्लियर है। अब जैसे देखो, अगर मान लिया जाए किसी पर्सन को चश्मा लगा हुआ है ना, उसका पावर जो दिया गया वो 1 डायोप्टर दिया गया है। कितना दिया गया है, अब +1 डायोप्टर का मतलब क्या होता है, प्लस माइनस लिखना पड़ेगा, नहीं तो गड़बड़ा जाएगा काम, ठीक है नहीं। 1 डायोप्टर -1 डायोप्टर में बहुत फासला होगा सर, क्योंकि नेचर को बताता है प्लस माइनस, ठीक है। +1 डायोप्टर, +1 डायोप्टर कैसे आप डिफाइन करोगे, है ना। तो प्लस, तो पहले ये बताओ कि प्लस मतलब कौन सा लेंस है, नहीं तो एक ऐसा कॉन्वेक्स लेंस, ये देखिएगा P इक्वल टू हम लोग क्या लिखते हैं, 1/f। अब f को कर दो 1 मीटर, कितना कर दिया जाए, 1 मीटर। तो P का वैल्यू कितना आ गया बोलेगा, 1/1, यानी कि ओवरऑल कितना आ गया, 1 डायोप्टर, यानी कि +1 डायोप्टर।
तो पहले तो प्लस का मतलब समझा देंगे दुनिया को। प्लस का मतलब क्या हो गया, है ना, यानी कि एक कॉन्वेक्स लेंस हुज फोकल लेंथ इज 1 मीटर। इसका फोकल लेंथ कितना होगा, है ना, एक कॉन्वेक्स लेंस हुज फोकल लेंथ इज 1 मीटर हैज पावर 1 डायोप्टर। प्लस 1 डायोप्टर कौन समझ में आया ना, नहीं समझ में आया। एक ऐसा कॉन्वेक्स लेंस जिसका फोकल लेंथ कितना होगा 1 मीटर, तो उसका पावर कितना होगा 1 डायोप्टर। फिर से समझ गए, एक ऐसा बोलिएगा, एक ऐसा कॉन्वेक्स लेंस, एक ऐसा कॉन्वेक्स लेंस जिसका फोकल लेंथ कितना होगा 1 मीटर, उसका पावर कितना होगा +1 डायोप्टर। पॉइंट टू बी नोटेड, प्लस बोलना जरूरी है, ठीक है ना। -1 डायोप्टर मतलब क्या समझोगे, हाँ, तो एक ऐसा कॉनकेव लेंस जिसका फोकल लेंथ कितना होगा 1 मीटर, एक कॉनकेव लेंस हुज फोकल लेंथ इज 1 मीटर हैज पावर -1 डायोप्टर। प्लस माइनस में +1 डायोप्टर डिफाइन कर लोगे, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि +1 डायोप्टर का मतलब क्या समझते हैं, तो -1 डायोप्टर का मतलब क्या समझते हैं। तो पहले प्लस माइनस का मतलब समझा देंगे कि कौन सा लेंस है ना, और उसके बाद 1 मीटर का हो जाएगा। कोई दिक्कत, सीख गए। चलिए, तो इतना तो हो गया, इतना समझ गया ना। चलो अब देख लो, अब किताब में जो लिखा है उसको एक बार देख लिया जाए। देखिए क्या कह रहा है, यू हैव ऑलरेडी लर्न दैट द एबिलिटी ऑफ द लेंस टू कन्वर्ज और डाइवर्ज लाइट रेज डिपेंड्स ऑन इट्स फोकल लेंथ। फोकल लेंथ पे डिपेंड करता है, अमाउंट ऑफ डाइवर्जेंस या तो अमाउंट ऑफ कन्वर्जेंस। नहीं समझ रहे हो, एक ऐसा लेंस है जो बहुत नजदीक में रेज ऑफ लाइट को बहुत जल्दी कर देता है, मोड़ देता है, एक ऐसा लेंस जो बहुत दूर पर जाके मोड़ता है। तो दोनों का कन्वर्जिंग पावर क्या है, डिफरेंट है। नहीं, और जो नजदीक में मोड़ सकता है उसका कन्वर्जिंग पावर क्या होगा, हाई, मतलब पावर उसका ज्यादा है। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, ए कॉन्वेक्स लेंस ऑफ शॉर्ट फोकल लेंथ बेंड्स द लाइट रेज थ्रू द लार्ज एंगल। अभी हम आपको बता रहे थे कि जिसका फोकल लेंथ कम होगा उसका पावर क्या होगा, ज्यादा होगा, पावर ज्यादा होगा, मतलब उसको कन्वर्ज या तो डाइवर्ज करने की कैपेसिटी क्या होगा, ज्यादा होगा। नहीं, ये लिख रहा है ना, एक कॉन्वेक्स लेंस ऑफ शॉर्ट फोकल लेंथ बेंड्स द लाइट रेज थ्रू लार्ज एंगल्स, उसको बहुत ज्यादा मोड़ने का काम करता है, जिसका फोकल लेंथ कम होता है, कॉन्वेक्स इसीलिए। कॉन्केव रखता क्या करता, डाइवर्ज करने का क्षमता ज्यादा रखता, लार्ज एंगल से डाइवर्ज कर देता, कोई दिक्कत। चलिए, सिमिलरली कॉन्केव लेंस ऑफ वेरी शॉर्ट फोकल लेंथ कॉजेज हायर डाइवर्जेंस देन वन विद द लॉन्गर वेवलेंथ। ठीक है ना, जिसका वेवलेंथ सॉरी लॉन्गर फोकल लेंथ, नहीं समझे, है ना। तो कहने का मतलब क्या हो गया कि जिसका फोकल लेंथ छोटा होगा, कौन सा कॉन्केव लेंस का, जिस भी कॉन्केव लेंस का फोकल लेंथ छोटा होगा वो रेज ऑफ लाइट को लार्जर एंगल से डेविएट करेगा, डाइवर्ज करेगा, कोई दिक्कत। चलिए, द डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस और द डिग्री ऑफ द लाइट रेज अचीव्ड बाय ए लेंस इज एक्सप्रेस्ड इन द टर्म्स ऑफ इट्स पावर। अब कौन कितना डाइवर्ज है तो कौन कितना कन्वर्ज करेगा, अमाउंट ऑफ कन्वर्जेंस कितना, किसमें ज्यादा हो किसमें कम होगा, तो पता कैसे चलता है, बाय द हेल्प ऑफ पावर, बाय द हेल्प ऑफ पावर। ठीक है ना। चलिए, द पावर ऑफ ए लेंस इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ। अभी मैं आपको बताया था व्हाट इज पावर, पावर क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ, रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ। ठीक है ना। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर पी। अब फोकल पावर कैसे लिखा जाता है, बोलिएगा, पी फॉर पावर, कोई दिक्कत है ना। द पावर पी ऑफ ए लेंस ऑफ फोकल लेंथ एफ इज गिवन बाय पी इक्वल टू क्या लिखा जाता है, बोलिएगा 1/f। प्लस मतलब क्या होता है, बोलिए कौन सा लेंस है, चलिए अब आगे बढ़िएगा। द एस यूनिट ऑफ पावर ऑफ ए लेंस इज डायोप्टर। एस यूनिट ऑफ लेंथ क्या होता है, बोलिएगा डायोप्टर होता है ना। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर डी, है ना। डायोप्टर मतलब समझाया था ना आपको, +1 डायोप्टर -1 डायोप्टर। +1 डायोप्टर मतलब कौन सा लेंस, कौन सा लेंस, फोकल लेंथ कितना होगा 1 मीटर होगा। ठीक है ना, कोई दिक्कत है ना। If f is expressed in meter, then the power is expressed in the diopter. अगर हम फोकल लेंथ को मीटर में लेंगे, क्योंकि लेंथ का यूनिट ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर, इसलिए ऐसा यूनिट में डिफाइन करने के लिए उसको भी क्या लेना पड़ेगा, मीटर में ही लेना पड़ेगा। समझ रहे हो ना। 1 डायोप्टर इज द पावर ऑफ ए लेंस व्हिच फोकल लेंथ इज 1 मीटर। अगर आपसे पूछता है कि 1 डायोप्टर का मतलब क्या होता है, तब क्या बोलिएगा, है ना, वैसे लेंस का पावर इसका फोकल लेंथ कितना होगा 1 मीटर होगा, कोई दिक्कत। चलिए,
है ना, 1 डायोप्टर देखो 1 पर मीटर लिखा हुआ है, 1 पर मीटर, ठीक है ना। यू मे नोट दैट द पावर ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस इज पॉजिटिव एंड दैट ऑफ ए कॉन्केव लेंस इज नेगेटिव। तो बहुत देर से हम बात कर रहे हैं आपसे कि जिसका फोकल लेंथ पॉजिटिव होगा पावर भी कैसा होगा, पॉजिटिव, और जिसका फोकल लेंथ नेगेटिव होगा पावर कैसा होगा, नेगेटिव होगा, ठीक है ना। ऑप्टिशियन प्रिस्क्राइब करेक्टिव लेंसेस इंडिकेटिंग देयर पावर्स। अगर आंख बनाने के लिए जाते हो तो डॉक्टर जो दवा जो चश्मा लिखता है उसमें पावर प्लस में कैसे लिखता है, माइनस में, मतलब कि नेचर पता चल रहा है कौन सा तुमको लेंस लगेगा, कॉनकेव लगेगा तो कॉन्वेक्स लगेगा, ठीक है ना। लेट अस से दैट लेंस प्रिस्क्राइब्ड हैज द पावर इक्वल टू +2 डायोप्टर। सपोज कर लो कितना है, +2 डायोप्टर। इसका मतलब क्या हो गया, प्लस मतलब क्या, प्लस मतलब क्या हो गया बोलिएगा, हाँ लेंस कैसा होगा, कॉन्वेक्स। दिस मींस दैट द लेंस प्रिस्क्राइब्ड इज कॉन्वेक्स। लेंस कौन सा होगा, कॉन्वेक्स होगा। द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इज 0.50 मीटर। इसका फोकल लेंथ कितना होना चाहिए बोलिएगा। ये समझ में आया कैसे 0.50 मीटर हो गया, जो समझो कि नहीं समझो, नहीं समझो देखिएगा। अब देखिएगा P इक्वल टू क्या लिखा जाता है बोलिएगा, 1/f। पावर कितना दिया गया बोलो, +2 डायोप्टर। कितना दिया गया है, यहां पे रख दो +2 डायोप्टर इक्वल टू क्या लिखोगे, 1/f, यानी कि f इक्वल टू क्या लिखा जाएगा बोलिएगा, 1/2। 1/2 मीटर, 1/2 यानी कि 0.5 मीटर नहीं हो गया, 0.5 प्लस कैसा हो जाएगा, अब प्लस प्लस मतलब क्या हो गया बोलिएगा, कोई दिक्कत। चलिए आगे बढ़िएगा। दिस मींस दैट द लेंस प्रिस्क्राइब इज कॉन्वेक्स। द फोकल लेंथ था देखो अभी 0.50 मीटर, 0.5 मीटर नहीं, मतलब सेंटीमीटर में कितना हो जाएगा, कितना, 50 सेंटीमीटर, ठीक है ना। सिमिलरली ए लेंस ऑफ पावर -2.5 डायोप्टर, है ना। तो इसका बताइए किस तरह का, पहले वो बोले चश्मा किस तरह का होगा, कौन सा होगा बोलिएगा, कॉनकेव लेंस। द फोकल लेंथ इतना होगा इसका, सेम अभी फॉर्मूला से लगा देंगे, ठीक है ना। द लेंस इज कॉनकेव, निगेटिव वाला क्या हो गया, लेंस कैसा होगा, कॉनकेव होगा, कोई डाउट। चलिए अब देखिएगा कॉम्बिनेशन ऑफ पावर मोर टू नो, ठीक है ना, कोई दिक्कत, ठीक है। देखो क्या कर रहा है, मेनी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ लेंसेस। जैसे कंपाउंड माइक्रोस्कोप हो गया, कौन सा, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में 2 या 3 रखा जाता है, ठीक है ना, वो लेंस रखा जाता है, ठीक है ना। उससे फायदा क्या होता है कि एक कुछ इनलार्ज करेगा, दूसरा कुछ और इनलार्ज करेगा, तीसरा कुछ और इनलार्ज कर देगा, तो बहुत ही टीनी ऑब्जेक्ट का इमेज क्या हो जाएगा, बहुत बड़ा आ सकता है। तो इसे लोग बोलते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज, क्या बोला जाता है, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज बोला जाता है, ठीक है ना। मेनी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ लेंसेज, दे आर कंबाइंड टू इंक्रीज द मैग्नीफाइंग एंड द शार्पनेस ऑफ द इमेज। कंबाइन किस लिए किया जाता है, ताकि और बड़ा इमेज बने और बहुत शार्प इमेज बने, ठीक है ना। चलिए द नेट पावर ऑफ द लेंसेज प्लेस्ड इन कॉन्टैक्ट इज गिवन बाय द अलजेब्रिक सम ऑफ द इंडिविजुअल ऑफ द पावर। अब देखो अगर मान लिया कि एक कॉनकेव है दूसरा कॉन्वेक्स है, तो जो प्लस में अगर पावर तो प्लस में लिखेंगे, माइनस में कैसे लिखाएगा, माइनस में। ओवरऑल अलजेब्रिक सम होता है, कैसे होता है, मतलब जो प्लस में वो प्लस में लिखो, जो माइनस में उसका पावर क्या लिखना है, ओवरऑल उसका वैल्यू आ जाएगा, कोई दिक्कत। चलिए है द यूज ऑफ पावर्स इन स्टीड ऑफ फोकल लेंथ फॉर लेंसेज इज क्वाइट कन्वीनियंट फॉर ऑप्टिशियंस, ठीक है ना। ड्यूरिंग आई टेस्टिंग एन ऑप्टिशियन पुट्स सेवरल डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ करेक्टिव लेंसेज ऑफ नॉन पावर इन कॉन्टैक्ट इनसाइड द टेस्टिंग स्पेक्टिकल्स फ्रेम। जैसे देखो कभी अगर आंखों की जांच कराने के लिए जाओगे तो डॉक्टर क्या करता है, ऑप्टिशियन जो होता है वो क्या करेगा आपको कि आंख के ऊपर एक पहले फ्रेम जैसा लगा देता है, ठीक है ना, और उस फ्रेम के अंदर बार बार लेंस बदलता है। क्या करता है, अब बोलेगा सामने कुछ लिखा हो रहेगा, बोलेगा उसको पढ़ो, ABCD कुछ लिखा रहता है, ठीक है ना, उसको बोलेगा पढ़ने के लिए, बार बार क्या करता है वहां पे पावर को अलग अलग डिफरेंट पावर को डालता है। उसके बाद अगर मान ले कहीं पे अगर मान ले पढ़ने में दिक्कत हो गया, इसका मतलब समझ जाता है कि इसको इतना गया, मतलब वो वाला चश्मा इसकी लगाने की जरूरत है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। देखो कभी जांच करवाए ना आंख, उससे पता चलता है, ठीक है ना। चलिए ना the optician calculates the power of lens required by the simple algebraic addition, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल एक कॉम्बिनेशन ऑफ 2 lenses of power plus 2 diopter and इतना diopter, तो उसका इक्विवेलेंट कितना होगा बोलो, दोनों का ऐड कर देंगे, क्या ऐड जाएगा। लेकिन अगर माइनस में रहता प्लस में रहता तो फिर से क्या करते, प्लस वाला को प्लस में रखना, माइनस वाला को उसको ऐड कर लेना, ठीक है ना। अलजेब्रिक से मतलब ये होता है प्लस को प्लस में, माइनस को
माइनस रहने देना है. द सिंपल एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ द पावर्स ऑफ द लेंसेज कैन बी यूज्ड टू डिजाइन लेंस सिस्टम to minimize certain defects of in image produced by single lenses. Such lens system consisting of several lenses in contact is commonly used in the design of lenses of camera. कैमरा के अंदर भी फोकल लेंथ आता है ना अलग अलग एडजस्ट करने के लिए डीएसएलआर वगैरह में, ठीक है ना. माइक्रोस्कोप हो गया और कच्ची में टेलीस्कोप में हो गया, ठीक है ना. तो इस तरह से ये चैप्टर हो जाता है यहां पर खत्म. चलो अब इसके बाद बोलो क्या पढ़ा दिया जाए.